अंबेडकर विवाद को लेकर लगातार एक तरफ कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सदन में बीजेपी के सभी सांसद, भाजपा के लीडर संसद के बाहर मकर द्वार पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाबा साहेब के अपमान को लेकर इनका भी ये प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया है, भाजपा ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो वहीं प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सांसद लुम्बाराम चौधरी से कुछ खास बातचीत की गई। राजस्थान के बीजेपी के अध्यक्ष हमारे साथ है मदन सिंह राठौड़, उनसे बात करते हैं। आज जो सर प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार कांग्रेस पलटवार है अम्बेडकर को लेकर, आज बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, अम्बेडकर जी का सम्मान कांग्रेस ने कभी भी नहीं किया। ये सभी जानते हैं कि उनको कभी भी संसद में नहीं आने दिया, उनकी कभी प्रतिमा का सम्मान उन्होंने नहीं किया। अब चूंकि अम्बेडकर जी के नाम पर वो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, इसके लिए अम्बेडकर जी का गुणगान वो करने लगे हैं। सच्चे मन से कभी भी उन्होंने अम्बेडकर जी की प्रशंसा कभी नहीं की। और जबकि हमारी सरकार ने अम्बेडकर जी के जन्म स्थान पर स्मारक बनाया, अम्बेडकर जी ने जहाँ शिक्षा प्राप्त की उसको स्मारक बनाया, यहाँ तक कि विदेश में भी जहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की वहां पर भी स्मारक बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और अभी जो अमित शाह जी ने संसद के अंदर जो बोला, वो यही बोला कि अम्बेडकर जी का सम्मान कांग्रेस ने कभी भी नहीं किया। अब केवल अम्बेडकर जी के नाम की रट लगा रहे हैं, जबकि उनकी कभी वो प्रशंसा करना नहीं चाहते। तो कांग्रेस केवल गलतफहमियां पैदा करके और समाज में भ्रम पैदा करने का काम कर रही है। उसको शर्म आने की बात है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। यदि वो वास्तव में अम्बेडकर जी के भक्त होते तो अम्बेडकर जी का सम्मान करते, उनको संसद में भेजते, उनको चुनाव जितवाते, लेकिन उनके सामने कैंडिडेट खड़ा किया अम्बेडकर जी के सामने। इसलिए वो अम्बेडकर जी का कभी भी सम्मान करती नहीं है, केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। अमित शाह के बयान को लेकर सर लगातार कांग्रेस जो है प्रोटेस्ट करेगी पूरे देश में, इसको लेकर क्या? अमित शाह जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने सीधा कहा था कि यदि इतनी बार वो अम्बेडकर बोलते हैं, यदि वास्तव में सच्चे मन से बोलते तो उनको भगवान के दर्शन भी हो जाते, लेकिन वो सच्चे मन से नहीं बोल रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने क्या किया अम्बेडकर जी के लिए, हमारी पार्टी ने क्या किया ये उन्होंने बताया, कांग्रेस ने क्या किया वो भी बताया। तो कांग्रेस ने कभी उनका सम्मान किया ही नहीं। तो वो केवल तोड़ मरोड़ के उनके भाषण का अंश तोड़ के और पेश करके और एक सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, जो गलत है, असत्य है। और सभापति के खिलाफ जो इनका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो चला है और उनका पक्षपात का जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो नहीं सकता, केवल ये सुर्खियां बटोरने के लिए। जबकि कांग्रेस के नेता ये जानते हैं कि 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, 14 दिन पहले ये सूचित करना पड़ता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो उन्होंने किया नहीं, प्रक्रिया अपना ही नहीं। उनको मालूम है कि 20 दिसंबर को सदन का सत्रावसान होना है, तो केवल हाँ हो करके और व्यवधान पैदा करना और सुर्खियों में आना, यही कांग्रेस कर रही है। वास्तव में वो लाना भी नहीं चाहती और ला भी नहीं सकती। उनको मालूम है कि बहुमत बीजेपी के पास है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। आपने सुना मदन सिंह राठौर को, एक और सांसद है सर, इनसे बात करती। क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है? लुम्बाराम चौधरी जी। लुम्बाराम जी हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान सांसद है बीजेपी के, उनसे बात करती हूँ। सर, आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर ये कांग्रेस का एक धारा है, कोई न कोई विरोध करने का बहाना है। इसे कोई न कोई बाधा चाहिए, जो बाधा ढूंढ करके ये कर रहे हैं। और ये जो जिस तरह से लोकसभा शांतिपूर्वक चल रही है, इन्होंने लोकसभा को अवरुद्ध करने के लिए बाबा साहब के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो उन्होंने सिद्ध